हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में 13 क्वेश्चंस तक किए हैं एनसीईआरटी के एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। एनसीईआरटी के 13 क्वेश्चंस तक कर लिया, 14th क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं तो समझो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बोर्ड में क्वेश्चंस एज इट इज़ आते हैं इसके, और इसके अलावा आपके कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं पैटर्न। ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से बनाना है, यू मे यूज़ एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट एंड एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन। ठीक है, तो हमें मिथाइल बेंजोएट बनाना है फ्रॉम बेंजीन। तो ये हमने बेंजीन ले लिया। ठीक है, अब मिथाइल बेंजोएट हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। ये मिथाइल बेंजोएट है। ठीक है, इसको हम मिथाइल बेंजोएट कहते हैं। तो हमको क्या पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर एस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये मिथाइल बेंजोएट कितने हो गए, 1 2, हाँ बस एच की ज़रूरत नहीं है। ये मिथाइल बेंजोएट है, ये बनाना है बेंजीन से। तो पहले तो हमें एसिड बनाना पड़ेगा। एसिड बनाने के लिए पहले कार्बन लाना पड़ेगा। कार्बन हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से ले आएंगे। ठीक है, और फिर जब एसिड बन जाएगा, एस्टर बनाने के लिए एसिड को जब अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। तो इसके अंदर हम पहले कार्बन ऊपर लाने के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 रहता है। रिएक्शंस याद होने चाहिए, तभी आप कन्वर्जन्स कर पाओगे। बेंजीन पे कभी भी कार्बन लाना है, एक कार्बन लाना है तो मिथाइल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब जब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा तो ऊपर CH3 आ गया। अब जब इसको KMnO4 देंगे तो ये एसिड बन जाएगा। KMnO4 एसिडिक मीडियम में दे दो या बेसिक मीडियम में दे दो। ठीक है, तो ये एसिड बन जाएगा। अब ये जब एसिड बन गया तो अब इसको एस्टर बनाना है तो अल्कोहल से रिएक्ट करा दो। हमने इसको CH3OH से रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये एस्टर बन जाएगा। तो ये COO CH3 बन गया। तो इसको कहते हैं मिथाइल बेंजोएट। यही बनाना था हमें। ठीक है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा, बेंजीन से हमें मिथाइल बेंजोएट बनाना था तो हमें कार्बन लाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्कोहल से रिएक्ट करोगे तब एस्टर बनेगा। तो हमने इसके ऊपर कार्बन लाने के लिए हमने CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 दे दिया। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में CH3 लग गया। KMnO4 दिया तो ये एसिड बन जाएगा। एसिड को एसिडिक मीडियम दिया। ठीक है, बेसिक में भी देखना पड़ेगा तो दे सकते हो, बाद में फिर एसिडिफाई करना पड़ेगा ताकि एच आ जाए। अब बेंजोइक एसिड को जब इथानॉल से हम रिएक्ट कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो एस्टर बन जाएगा। तो इस तरह से हम मिथाइल बेंजोएट बनाते हैं बेंजीन से। तो ये वाला हटा के दूसरा करते हैं क्वेश्चन। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, ये हटा देते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, एंड में हमें क्या देना है। तो हमने क्या करना है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बेंजीन से बनाना है। ये बेंजीन है और मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बताना है। यहाँ पे NO2 होना चाहिए और यहाँ पे COH होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेटा पोजीशन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर पहले बना दिया तो वो मेटा पोजीशन पे ये तो पैरा है, NO2 मेटा पे ये है। अगर COH लगा दोगे और कंसनट्रेटेड HNO3 दोगे तो NO2 मेटा पे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले COH बनाने के पहले इसके ऊपर कार्बन लाते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 देंगे। ठीक है, जब हीट करेंगे तो बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा। ये बन गया टॉल्यूइन। ठीक है, अब टॉल्यूइन को जब KMnO4 देंगे एसिडिक मीडियम में, हीट करेंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब जब बेंजोइक एसिड बन गया, अब हमें नाइट्रो ग्रुप लगाना है। हमें मालूम है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब आप दोगे तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो पोजीशन के ऊपर बेंजोइक एसिड में नाइट्रो पोजीशन पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लग जाएगा। तो इसको कहते हैं मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या चाहिए। हमारे पास बेंजीन है और ये लगाना है।
तो COH लाने के लिए पहले कार्बन लगाया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से अल्काइलेशन से कार्बन लगा दिया। फिर कार्बन को एसिड में बनाना है तो हमें मालूम होना चाहिए, ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 से या K2Cr2O7 से तो एसिड बन जाएगा। फिर हमें NO2 लगाना है तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर देना पड़ेगा, उससे NO2 लग जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग, तो NO2 मेटा पे लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता तो फिर पैरा पे जाता। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया मेटा वाला। अब पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड कह रहा है। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में हम क्या करेंगे कि एसिड बनाने के पहले ही उसमें हमको NO2 लगाना पड़ेगा। ये बेंजीन है और हमें ये चाहिए पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब इसको ऊपर CH3Cl से रिएक्ट कराएंगे, एनाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब कराएंगे तो टॉल्यूइन बन गया। अब टॉल्यूइन में ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अब ये जब इस पर अगर NO2 दोगे तो पैरा पे आएगा, तो इसके ऊपर ही हम NO2 दे देते हैं। यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों ही दे देते हैं। तो क्या होगा, पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, क्योंकि CH3 इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो NO2 पैरा पे भी आ सकता है, ऑर्थो पे भी आ सकता है, पैरा पे मेजर होगा। तो पैरा वाला हम ले लेते हैं। हमें अब इसको COH करना है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, KMnO4 दे देंगे इन एसिडिक मीडियम, हीट कर देंगे तो वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ऊपर मिथाइल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड और ये NO2, तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, हमें पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना था, वो हमारा बन गया इससे। ठीक है, हमें ये खास ध्यान रखना है कि जब पैरा पे लाना है तो मिथाइल के प्रेजेंस में ही हम कर देंगे। अगर एसिड के प्रेजेंस में करोगे तो पैरा पे नहीं आएगा, मेटा पे जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मिथाइल ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसलिए NO2 पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। हमको कह रहा है कि बेंजीन से हमें बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। ये बेंजीन है और फिनाइल एसिटिक एसिड हमें बनाना है, तो ये फिनाइल एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो पहले हम एक कार्बन ले आएंगे, एक कार्बन के में फिर CN जुड़वा देंगे। तो एक कार्बन लाने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट लगा देते हैं। ठीक है, एनाइड्रस AlCl3 हीट कर देंगे तो टॉल्यूइन बन जाएगा। अब हमें क्योंकि एक कार्बन और बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, KCN से बढ़ाएंगे। तो KCN काम कब करेगा, जब हैलोजन लगेगा। तो इसमें क्लोरीन दे देते हैं सनलाइट में, तो क्या होगा, CH2Cl होगा, साइड चेन क्लोरीनेशन हो जाएगा, CH2Cl। अब जब CH2Cl हो गया तो फिर एल्कोहलिक KCN दे दो तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2CN। ठीक है, एक कार्बन बढ़ गया। अब हमें बनाना है एसिड, तो हम इसको जब इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा कि एसिड बन जाएगा। इसका CN की जगह हाइड्रोलिसिस करोगे जब कंप्लीट, तो ये CH2COH हो जाएगा, इट विल बी CH2COH। ओके, तो इसी को हम कहते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड, इसको कहेंगे फिनाइल एसिटिक एसिड। ओके जी, तो हमने देख लिया कि हमें ये बनाना था। तो पहले हमने एक कार्बन लगाया, मिथाइल ग्रुप लगाया, उसमें कैसे किया, एनाइड्रस AlCl3 दिया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से, तो ऊपर कार्बन आ गया। फिर उसके साइड चेन क्लोरीनेशन किया तो क्लोरीन लग गया। फिर उसके अंदर हमने KCN जब दिया तो एक कार्बन बढ़ गया, क्योंकि हमें जब एक कार्बन बढ़ाना होता है और एसिड बनाना हो तो KCN से बढ़ाएं तो बेटर होगा। फिर उसके बाद हमने जब इसकी हाइड्रोलिसिस की तो CN का एसिड बन जाएगा। ओके, तो अब ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन हमारा पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड बनाना है। बेंजीन से हमें पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, तो ये बेंजल डिहाइड हो गया और पैरा पे NO2 चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पैरा पे चाहिए, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देंगे। मान लो हमने यहाँ पे पहले मिथाइल ग्रुप दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। और मिथाइल ग्रुप हम कैसे देंगे, एनाइड्रस AlCl3 में देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे। ठीक है,
रुडलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। अब जब ये मिथाइल ग्रुप लग गया तो NO2 हम लगा देते हैं। NO2 लगाने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देना पड़ेगा। जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देंगे तो NO2 पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसमें इसको पहले अल्कोहल दे दें, अल्कोहल देने के बाद हम कर सकते हैं इसको अल्कोहल बनाने, या तो इसको एसिड बना लो और फिर अल्कोहल बना लो। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। हम मान लीजिए इसको पहले हम इसको एसिड बना देते हैं, KMnO4 दे दिया इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, हीट कर देंगे तो ये ऊपर एसिड बन गया। अब ये एसिड को एल्डिहाइड हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इसको SOCl2 दे देंगे तो ये Cl हो जाएगा, COCl। ठीक है, और ये NO2 तो एज इट इज़ रह गई। अब जब इसको हम फर्दर रिएक्ट करेंगे विद हाइड्रोजन, उसको कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन। हाइड्रोजन जब इसको देंगे इस तरफ से, हाइड्रोजन इज़ गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा कि Cl हट के H लग जाएगा तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये CHO हो जाएगा, इसको यूँ भी दिखा सकते हो, और ये NO2 है, तो ये हो गया आपका पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। पहले हमें एक कार्बन ऊपर चाहिए और NO2 नीचे चाहिए, बट पैरा पे चाहिए क्योंकि बेंजल्डिहाइड बनाने से पहले ही हमें चाहिए होगा कि NO2 लगा दें। तो मिथाइल ग्रुप जब दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, तो इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 दिया तो NO2 पैरा पे आ जाएगा। उसके बाद इसको मैंने ऑक्सीडाइज़ कर दिया ताकि एसिड बन जाए। एसिड को फिर हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। एसिड को फिर हमने SOCl2 दिया और फिर पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जब दोगे तो रोजनमंड रिडक्शन होगा, तो उसकी वजह से एसिड क्लोराइड विल चेंज इनटू एल्डिहाइड, तो ये पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ 14th क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके जी, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ने 14th क्वेश्चन तक कर लिया। 15th क्वेश्चन है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस हैं। प्रोपानोन को प्रोपीन में करना है, ये प्रोपानोन है और हमें ये बनाना है प्रोपीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपानोन को पहले रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। इसका रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर देते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको हाइड्रोजन देगा तो ये प्रोपन 2 ऑल बन जाएगा। ठीक है, अब प्रोपन 2 ऑल का जब डिहाइड्रेशन करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोगे, 443 से कम का ही टेम्परेचर पड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट प्रोपीन, डिहाइड्रेशन। ठीक है, पहले हमें प्रोपानोन से प्रोपीन बनाना है, तो हमने पहले इसका रिडक्शन किया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में सोडियम बोरोहाइड्राइड भी दे सकते हो, NaBH4 भी दे सकते हो। सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दो तो हाइड्रोजन ऊपर और नीचे लग जाएगा, तो ये अल्कोहल बन गया। इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इधर का H, उधर का OH, चाहे इधर का ले लो, तो यू विल गेट प्रोपीन। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। प्रोपानोन टू प्रोपीन बनाने का ये तरीका है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये हमसे कह रहा है कि बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और ये बेंजल्डिहाइड है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको एसिड क्लोराइड बना लेंगे और फिर इसको कर देंगे कन्वर्ट। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड दोगे तो ये COCl बन जाएगा, COCl बेंजोइल क्लोराइड बन गया। अब इसमें जब हाइड्रोजन दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, इसको रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। नेम रिएक्शंस जो NCERT के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कन्वर्जन में भी काम आते हैं, डिस्टिंग्विश में भी काम आते हैं, और नेम रिएक्शन एज इट इज़ भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसका H हट जाएगा तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये COH, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये आपको
करना पड़ेगा। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो बेंजोइक एसिड को SOCl2 से रिएक्ट करा तो Cl लग गया, OH हट के Cl लग गया। जब हाइड्रोजन दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं, तो Cl हट के यहाँ पे H लग जाएगा, यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में इसने हमसे क्या कहा है? थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि इथानॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, इसमें 2 कार्बन थे इथानॉल में और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल में 4 कार्बन हैं और अल लग रहा है, तो हमको लग रहा है कि इसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन हम कर सकते हैं क्योंकि 3 पे हाइड्रोक्सी है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, 2 के 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ाने हो तो बढ़ जाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में और एल्डिहाइड बनता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इंट्रोड्यूस होता है। तो हम इसको पहले एल्डिहाइड बना लें। एल्डिहाइड कैसे बनाओगे? इसको कॉपर 573 से रिएक्ट करा दो 573 केल्विन पे, या PCC भी दे सकते हो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इधर का H और इधर का H हट के एल्डिहाइड बन जाएगा, यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, ये बन गया, एल्डिहाइड बन गया। इथानल, अब इथानल में हम डाइल्यूट NaOH देंगे जब, तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जैसे ये है और इसका दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, वो सेम एल्डिहाइड है, इथानल ही ले लिया, तो इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है ना वो इसके ऊपर लग जाएगा। तो इसके ऊपर लगने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहने देते हैं और जो हाइड्रोजन जहाँ भी हैं रहेंगे तो ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी, इसी को हम कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। ठीक है, पहले हमने क्या देखा कि ये 2 कार्बन वाला है, इथानॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल बनाना है, तो 2 कार्बन वाला 4 वाले में बनाना है। अब हमें वुड्स रिएक्शन लगा सकते थे 4 बनाने के लिए, बट हमें एल्डिहाइड बनाना है, अल्कोहल है और एल्डिहाइड बनाना है। तो हमें मालूम है कि एल्डोल कंडेंसेशन में जुड़ जाते हैं आपस में कार्बन, तो इथानल और इथानल जुड़ेगा तो ब्यूटानल बन जाएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन हमने कराया। एल्डोल कंडेंसेशन कभी करेगा जब वो एल्डिहाइड हो, तो एल्डिहाइड पहले बनाया इसको, तो कॉपर 573 दिया या PCC दे दो तो इथानल बन गया। फिर इसको डाइल्यूट NaOH दोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन उसके ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरह से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल बन जाएगा। ओके जी, हमें ये देखना होता है कि क्या हमारे पास है और क्या बनाना है, तो उसके हिसाब से हम स्टेप्स को सोचते हैं कि क्या क्या कन्वर्जन के स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम हटा देते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि बेंजीन से मेटानाइट्रो एस्टोफिनोन बनाओ। ये बेंजीन है और मेटानाइट्रो एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन है और मेटा पे नाइट्रो है। ठीक है, तो अगर ये कीटोनिक ग्रुप ऊपर लगाना है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो अपने आप मेटा पे भेजेगा NO2 पे। तो पहले ये ग्रुप लगाएं। तो ये ग्रुप कैसे लग सकता है? CH3COCl दे देते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, एनहाइड्रस AlCl3 हीट करेंगे तो इसको फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। तो क्या होगा, ये COCH3 ऊपर लग जाएगा तो ये बन गया एसिटोफिनोन। ठीक है, अब ये जब COCH3 ऊपर लग गया, एसिटोफिनोन बन गया, तो अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें NO2 ग्रुप लाना है मेटा पे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो अपने आप मेटा पे दे देगा। तो इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है ये। ठीक है, तो फिर NO2 मेटा पे आ जाएगा, COCH3 और NO2 मेटा पे आ गया, तो इसको कहेंगे मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है जी, पहले हमने क्या किया कि COCH3 ग्रुप लाना था। हमें मालूम है कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो COCH3 ग्रुप ऊपर आ जाएगा, कीटोनिक ग्रुप ऊपर आ जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 दोगे तो NO2 अपने आप ये मेटा पे भेज देगा, तो हमें मिल जाएगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये भी हट गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाएंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है ये? फिफ्थ पार्ट में हमसे ये कह रहा है
कि बेंजल्डिहाइड का बेंजोफिनोन बनाना है। ये बेंजल्डिहाइड है और हमें बेंजोफिनोन बनाना है, ये बनना है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे कि बेंजल्डिहाइड को बेंजाइल क्लोराइड पहले बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेंजॉइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, इसको हमने पहले ऑक्सीडाइज कर दिया तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन KMnO4 से कर दो या टॉलेंस से कर दो तो भी हो जाएगा, टॉलेंस से कर दो तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको बेंजोइक एसिड हो गया, फिर हम क्या करेंगे कि SOCl2 देंगे तो ये COCl हो जाएगा, बेंजॉइल क्लोराइड इसको कहते हैं, बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजॉइल क्लोराइड, ठीक है। अब जब इसको बेंजीन से रिएक्ट कराएंगे तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा। एनहाइड्रस AlCl3 और बेंजीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसका यहाँ का H और इसका यहाँ का Cl, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये एसाइलेशन हो जाएगा। इसका यहाँ का H और इसका वहाँ का Cl हट जाएगा तो प्रोडक्ट हमारा जो बन जाएगा ऐसे बन जाएगा, इधर का CO हो जाएगा और इधर का ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा बेंजोफिनोन। इज इट ओके? दिख रहा है सब, यहाँ तक दिख रहा है? ओके जी। तो ये हमने बेंजल्डिहाइड को पहले एसिड बनाया, एसिड को फिर बेंजॉइल क्लोराइड बनाया, फिर इसमें हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन किया। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में इसका H हटेगा, इसका Cl और ये यहाँ से जुड़ जाएगा, इसका H यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके ऊपर, तो ये बेंजोफिनोन बन जाएगा। तो ये याद रखना है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन से 1-फिनाइल इथानॉल, ये ब्रोमोबेंजीन है और हमें 1-फिनाइल इथानॉल बनाना है, इथानॉल CH2OH, ठीक है। 2 कार्बन लाने इसके ऊपर, ठीक है। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बढ़ा सकते हैं, तो पहले इसको मैग्नीशियम देना पड़ेगा ड्राई ईथर में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। हमारे पास 2 कार्बन बढ़ाने तो ग्रिग्नार्ड से बढ़ा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Mg दिया तो ये Br लग गया, MgBr ग्रिग्नार्ड हो गया। अब इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 कार्बन बढ़ाने हैं, तो ये इसके ऊपर जब रिएक्ट कराएंगे तो ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो मैग्नीशियम वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ लग जाएगा और O के ऊपर MgBr चला जाएगा, ये H ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला पार्ट इधर जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट नीचे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला ऊपर जुड़ गया, ठीक है। अब इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऊपर OH हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे H है, ये भी H है और ये OH हो जाएगा। तो ये हमारा 1-फिनाइल, सॉरी OH यहाँ पे होना चाहिए, 1-फिनाइल कह रहा है, तो ये 1-फिनाइल इथानॉल हो गया, 1-फिनाइल इथानॉल, ठीक है। बात समझिएगा, हमने ब्रोमोबेंजीन देखा और हमें 2 कार्बन बढ़ाने थे, तो ग्रिग्नार्ड से भी कर सकते हैं, तो हमने पहले इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करा 2 कार्बन वाले से, तो फिर ये 2 कार्बन बढ़ गए, इसको जब हमने हाइड्रोलाइज किया तो MgBr हट जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो यही हमें बनाना था 1-फिनाइल इथानॉल। इज इट ओके? हमें देखना था कितने कार्बन बढ़ाने हैं, 2, क्योंकि फिनाइल ब्रोमाइड दिया या ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम अगर लगा देंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 कार्बन बढ़ाने हैं तो इथानॉल से रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। तो ये 6th क्वेश्चन भी हो गया हमारा।
अब हम 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। 7वें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 7वें क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड को 3 फिनाइल प्रोपानॉल बनाओ। ये बेंजल्डिहाइड है और 3 फिनाइल प्रोपानॉल 3 फिनाइल प्रोपन 1 ऑल बनाना है। 1 2 3 ये बनाना है, 3 फिनाइल प्रोपन 1 ऑल। हमारे पास एक कार्बन है, 2 कार्बन और बनाने हैं, तो हम इसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन से भी कर सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन अगर करना है तो CH3CHO दे देंगे, डाइल्यूट NaOH दे देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे अल्फ़ा का हाइड्रोजन इसके ऊपर जाके लग जाएगा। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं। इसका H इसके ऊपर चला जाएगा और क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये नेगेटिव वाला कार्बन वहाँ जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, देखिए ऐसे C के O के ऊपर H चला गया और इस कार्बन के ऊपर CHO जुड़ गया, ये वाला पार्ट जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब हमें ये अल्कोहल चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर दो तो हाइड्रोजन दे देगा यहाँ पे, बट हमारा ये वाला OH एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें हीट करना पड़ेगा। तो हीट जब करोगे तो इधर का H और इधर का OH हट जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा कंपाउंड, डबल बॉन्ड हो जाएगा CCHO। ठीक है, अब हमें ये हाइड्रोजन देंगे तो ये रिडक्शन होकर अल्कोहल बन जाएगा। तो इसको हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे देंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड भी खुल जाएगा। ठीक है, तो ये CCCH2OH हो जाएगा। तो यही हमारा कंपाउंड है फाइनल। हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था 3 फिनाइल प्रोपन 1 ऑल, 3 फिनाइल प्रोपन 1 ऑल चाहिए था, वो बन गया। ठीक है, पहले हमने इसको क्या किया, एल्डोल कंडेंसेशन क्यों किया, हमें 2 कार्बन बढ़ाने थे। तो ये एल्डिहाइड है, एल्डोल कंडेंसेशन से भी हम कार्बन बढ़ा सकते हैं। एक बढ़ाना होता है तो केसियन से बढ़ाते हैं, बस 2 है, या तो एल्डिहाइड से बढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन करें या ग्रिग्नार्ड करें। ग्रिग्नार्ड में इसको बहुत लंबा चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने या ग्रिग्नार्ड से कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एल्डोल करेंगे तो हमारा तुरंत ही जुड़ जाएगा, 2 कार्बन जुड़ गए। जुड़ने के बाद हमने जब इसको हीट करा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब हाइड्रोजन देंगे तो एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से हमें देखने होते हैं। तो हमने 7वां पार्ट किया है, अभी 2 पार्ट और बाकी हैं, उनको और कर लेते हैं। ये हम हटा देते हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, देख रहे हैं, सब में हमें रिएक्शंस याद होने चाहिए और कौन सा रिएक्शन किस काम में आता है। बेंजल्डिहाइड को 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ये बेंजल्डिहाइड है। अब इसको कह रहा है 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड तो ये है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, सॉरी ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी है और ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक कार्बन बढ़ाना है और OH लाना है। तो इसको हम बेंजल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर HCN देंगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, जैसे ही HCN दोगे एक कार्बन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, यह H तो ऊपर चला जाएगा और CN इधर लग जाएगा। ठीक है, जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगाने हो और एक कार्बन बढ़ाना हो तो HCN से रिएक्ट कर दो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो। ठीक है, तो एक तरफ OH लग गया, एक तरफ CN, ये साइनोहाइड्रिन है। अब इसको जब वाटर पिलाओगे इन एसिडिक मीडियम और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब है 2 बार वाटर लेगा, हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एसिड बन जाएगा। COH ऊपर रहेगा, H इधर थाई और ये COH हो जाएगा, अमोनिया अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है ना, ये फिनाइल ग्रुप है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, ये अल्फ़ा है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फ़ा है और ये फिनाइल है, एसिटिक एसिड हो गया। बन गया हमारा ये कंपाउंड बेंजल्डिहाइड से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बेंजोइक एसिड से हमें बनाना है। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, बेंजोइक एसिड से हमें बनाना है
मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजोइक एसिड पहले बना लेते हैं। ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और हमें चाहिए मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। मेटा पे नाइट्रो हो और ये CH2OH हो, बेंजाइल अल्कोहल का मतलब है ये। तो ये बेंजोइक एसिड है, नाइट्रो ग्रुप पहले ही दे दें, क्योंकि बेंजोइक ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे तो NO2 मेटा पे आएगा। अगर अल्कोहल बना दोगे पहले तो वो ऑर्थो पैरा होता है डायरेक्टिंग, तब NO2 ऑर्थो या पैरा पे जाएगा। हमें मेटा पे चाहिए, इसलिए हम एसिड के प्रेजेंस में ही इसका नाइट्रेशन कर दें। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दूँ, ठीक है। इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। तो NO2 लग जाएगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि COH ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। अब इसको अल्कोहल में चेंज करना है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन कर दूँ, इसको हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है। दो तरह से कर सकते हैं कि पहले इसको मतलब है रिड्यूस करेंगे तो डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा, SOCl2 जाने के बजाय, तो डायरेक्ट रिडक्शन कर देते हैं। हमने इसको दे दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये अल्कोहल बन जाएगा CH2OH और NO2 लग जाएगा मेटा पे। तो ये मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। इज इट ओके? जब इसका रिडक्शन करोगे तो एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे पार्ट इसके कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में मैंने आपको 14th एंड 15th क्वेश्चन दोनों करके दिखा दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझने में और कैसे हर रिएक्शन से हम क्या काम करवा सकते हैं। तो वो इन सब के अंदर हमने लगा के देखा है। तो ये इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत से रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको मालूम पड़ गया कि क्या रिएक्शन किस काम में आता है, किस रिएक्शन से क्या क्या काम कर सकते हैं, तो फिर वो आपको याद होने में आसानी हो जाती है। कन्वर्जन्स तो हो ही जाएंगे आपको और रिएक्शंस आपको याद भी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अपने और फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो उनको भी NCERT के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हटाते हैं इसको।